हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तक ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान टॉपिक से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर सरकारी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन विज्ञान टॉपिक से अवश्य ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें तथा इसके साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ऑन कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए संवेग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों संवेग एक सदिश राशि है। और दोस्तों दाब, ऊर्जा और कार्य ये तीनों ही अदिश राशि का उदाहरण है। दोस्तों सदिश राशि वो होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें केवल परिमाण होता है, दिशा का अभाव होता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए काला हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई देगा। दोस्तों आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकाश की प्रकीर्णन घटना के कारण दिखाई देता है, और प्रकीर्णन की घटना केवल वायुमंडल में ही होती है। इसलिए वायुमंडल अगर नहीं होगा तो आसमान का रंग काला दिखाई देगा। और दोस्तों अगर चंद्रमा के तल से कोई यात्री आकाश की तरफ देखता है तो उसे वो काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु की कक्षा में चक्रण कर रहे इलेक्ट्रॉन का एक ही समय पर संवेग तथा उसकी स्थिति का पता लगाना असंभव होता है। यदि संवेग पता है तो उसकी स्थिति अनिश्चित हो जाती है, और यदि उसकी स्थिति का एग्जैक्ट पता होता है तो उसका संवेग पता करना असंभव हो जाता है। यही सिद्धांत अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। आइंस्टीन के द्वारा E=mc² यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक मॉडल दिया गया था, और पाउली द्वारा अपवर्जन यानी कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया गया था। तो इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गामा किरणें हो जाएगा। यानी कि दोस्तों गामा किरणों की जो पेनेट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। और दोस्तों अल्फा बीटा गामा तीनों की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, और ये तीनों ही किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत आती हैं, अर्थात इन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, NH4Cl में पाए जाने वाला आबंध है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों NH4Cl में सहसंयोजक, विद्युत संयोजक और उपसहसंयोजक तीनों बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार होती है। यानी कि NH4 पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो विद्युत संयोजक बॉन्ड होता है। और दोस्तों एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बॉन्ड बनता है, और एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में उपसहसंयोजक बंध बनता है। इस प्रकार NH4Cl में तीनों बॉन्ड उपस्थित होते हैं। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हल्दी चूर्ण यानी कि टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी शुष्क प्रकंद यानी कि राइजोम हो जाएगा। दोस्तों हल्दी एक शुष्क प्रकंद होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सिकुआ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों सिकुआ जो होता है वो सबसे लंबा वृक्ष होता है, और यह एक जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सैथिल रोग हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रिंग रोग को सैथिल रोग के नाम से भी जाना जाता है। और बंकी टॉप ऑफ जो रोग होता है वो दोस्तों केले में होता है। और दोस्तों मोज़ेक जो रोग होता है वो तंबाकू में होता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वनों को उगाने द्वारा हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मृदा अपरदन को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वन रोपण करने चाहिए। वन रोपण की सहायता से ही मिट्टी के कटाव यानी कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कोलोइडी रसायन का जनक किसको माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ग्राहम हो जाएगा।
यानी कि दोस्तों ग्राहम को कोलॉइडी रसायन का जनक माना जाता है। और रदरफोर्ड ने अल्फ़ा बीटा गामा किरणों की खोज की थी। इसके अलावा परमाणु का नाभिक मॉडल भी रदरफोर्ड ने ही दिया था। और दोस्तों फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संक्षारण अर्थात उस पर जंग नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सोना हो जाएगा, यानी कि गोल्ड हो जाएगा। दोस्तों सोने को अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग नहीं लगती है, जबकि लोहे को अगर हम वायु में छोड़ देते हैं तो लोहा नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिससे कि लोहे पर जंग लगना कहा जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्विक लाइम पर पानी डाला जाए तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। दोस्तों क्विक लाइम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaO होता है। इस पर जब जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है और इस अभिक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलने के कारण ही इस अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। और दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। और दोस्तों CaO को क्विक लाइम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी कमरे में हरा बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी काले रंग का हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर किसी कमरे में हरा बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र जो दिखाई देगा वो काले रंग का दिखाई देगा। इसी प्रकार लाल गुलाब को हरे शीशे के माध्यम से देखा जाता है तो वह भी काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन हो जाएगा। दोस्तों पानी से भरे तालाब की गहराई का कम दिखाई देना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये दोनों प्रकाश की अपवर्तन घटना के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अनंत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों एक आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध अनंत होता है तथा एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। लोहे का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि 780 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों लोहे का क्यूरी टेम्परेचर जो होता है वो 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से अनुदैर्घ्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ध्वनि तरंग हो जाएगा। दोस्तों भूकंप तरंग है, ध्वनि तरंग है, ये सभी अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। इसके अलावा प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स का उदाहरण है। और दोस्तों अल्फ़ा बीटा और गामा ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। टंगस्टन का रासायनिक संकेत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि W हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आवर्त सारणी में टंगस्टन को W से व्यक्त करते हैं और Tm जो होता है वो थूलियम का रासायनिक संकेत होता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। रेडियम किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी पिच ब्लेंड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों रेडियम जो होता है वो पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है और पिच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। दोस्तों मैडम क्यूरी ने और पियरे नामक वैज्ञानिक ने पिच ब्लेंड से रेडियम को अलग किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी Na2CO3 10H2 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों Na2CO3 10H2O को वाशिंग सोडा या धावन सोडा भी कहा जाता है और दोस्तों NaSCO3 को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और दोस्तों CaOH का होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना या फिर हाइड्रेट लाइम भी कहा जाता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि H2 गैस हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो होती है वो वाहनों के धुएं में उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वंशानुगति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी आनुवांशिकी हो जाएगा।
यानी कि दोस्तों विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशानुगति के नियमों का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है और पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहा जाता है। इससे आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जीन अवस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गुणसूत्रों में हो जाएगा। दोस्तों जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। गुणसूत्र जो बने होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई होती है उसे ही जीन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अंडा देने वाला स्तनधारी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्लेटिपस हो जाएगा। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में प्लेटिपस जो है वो अंडा देने वाला स्तनधारी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि 20 हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो एसिड्स की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रतिरोध हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अननोन रेजिस्टेंस को व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से मापा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाटरमैन हो जाएगा। यानी कि दोस्तों वाटरमैन के द्वारा ही फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। डनलप के द्वारा टायर का आविष्कार किया गया था और टीएच मेमन के द्वारा लेज़र किरणों का आविष्कार किया गया था और राइट ब्रदर्स के द्वारा वायुयान का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो MgOH का होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस में कार्बन उपस्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों कोयला, हीरा, ग्रेफाइट इन तीनों में कार्बन उपस्थित होता है। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं और हीरा दोस्तों सबसे कठोरतम धातु भी होती है और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इससे आप ये सभी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी लाइसोजाइम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मनुष्य के आंसू में एक एंजाइम लाइसोजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। और दोस्तों टाइलिन जो होता है वो मनुष्य की लार ग्रंथि में उपस्थित एंजाइम होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि PDF दोनों लैंग्वेज में चाहिए या फिर एक ही लैंग्वेज में ठीक है। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।